हरि गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़ सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द डिफिकल्टी बाय श्रुता कीर्ति प्रभु। इन इंडिया स्टिल देयर इज सम कल्चर। भारत में अभी भी संस्कृति बची है। दिसंबर 18, 1972 महादेविया फ्लैट, मुंबई, इंडिया। तो प्रभुपाद जी जब जुहू मुंबई आते थे तो एक महादेविया नाम के व्यक्ति थे, उनके घर पर रहते थे और वो फ्लैट में हमारे सारे अलग अलग फॉरेनर डिवोटिस जो पहली बार आए हैं, वो प्रभुपाद जी के साथ रहते थे। उस समय मंदिर नहीं था मुंबई में, जुहू मंदिर बाद में बना। और जुहू मंदिर बनने से पहले इस्कॉन के जो लाइफ मेंबर्स थे, लाइफ मेंबर मतलब आजीवन सदस्य, जो हेल्प करने के लिए इस्कॉन को आगे आए थे, उन्होंने प्रभुपाद जी का रहने का व्यवस्था किया था। उनमें से एक थे महादेविया। Before Srila Prabhupada's quarters were built in Juhu, he stayed at the home of a life member named Kartikeya Mahadeviya. प्रभुपाद जी के जुहू क्वार्टर्स बनने के पहले वो किसके घर में रहे? कार्तिकेय महादेविया. Mahadeviya and his wife Gauri had two daughters named Preeti and Radha and a son named Kirtan. बच्चे का नाम. तो महादेविया और उनकी पत्नी थी गौरी, उनकी दो बेटियां थी प्रीति और राधा, और उनका एक बेटा था कीर्तन, उसका नाम. At the time Srila Prabhupada visited, Kirtan was 13, Preeti around 16. तो प्रभुपाद जी जब गए उनके घर पर तब कीर्तन का उम्र था 13 साल और प्रीति का उम्र था 16 साल. The facilities were first class. वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी थी उनके घर में. Srila Prabhupada was very comfortable. प्रभुपाद जी बहुत आरामदायक महसूस करते थे. The Mahadeviya family was very gracious and they gave Srila Prabhupada the master bedroom. ये फैमिली जो थी महादेवियों वालों की वो बड़ी उदार थी और उन्होंने प्रभुपाद जी को रहने के लिए अपना मास्टर बेडरूम दे दिया. He was very comfortable there. A wonderful sea breeze blew in through the open doors of his balcony. और बहुत सुंदर समुद्र की हवा जो आती है वो बालकनी में उनके ऊपर आती थी. We had the bedroom across the hall. और जो हॉल था उसके उस बाजू एक बेडरूम था. Every morning, Shyam Sundar would borrow Kartikeya's ambassador car and drive Srila Prabhupada and I to the waterfront area for his morning walk. तो श्याम सुंदर प्रभु महादेविया की गाड़ी को उधार लेके बोरो करके प्रभुपाद जी और मुझे यानी श्रुत कीर्ति प्रभु को समुद्री तट पर ले जाते जहां प्रभुपाद टहलते, सुबह मॉर्निंग वॉक करते. The pavement was wide and not crowded. वहाँ का जो फुटपाथ था बड़ा विस्तृत था चलने के लिए और उसका कोई भीड़ नहीं होती थी सुबह सुबह वहाँ पे ज़्यादा. One day while walking, we passed a man lying down at the edge of the sidewalk. तो ऐसा बड़ा फुटपाथ था वो, उसके एक कोने में एक व्यक्ति लेटा हुआ था. उसको हमने चलते चलते पीछे छोड़ा. This was unfortunately a common sight on the streets of Bombay. दुर्भाग्य से मुंबई के रास्तों पर ऐसे दृश्य बराबर दिखाई देते थे बार बार कि कोई व्यक्ति दारू पी के या कुछ करके लेटा हुआ है रास्ते में, किधर तो साइड में गटर के पास. ऐसे बहुत बुरा लगता था. On the way back, we passed him for the second time. तो हम चल के गए, वापस आए तो दूसरी बार वो वहीं पड़ा हुआ था, उठा नहीं था. See that man lying there. क्या वो तुम्हें व्यक्ति दिख रहा है पड़ा हुआ? श्रील प्रभुपाद asked. प्रभुपाद जी ने पूछा. He is dead. उन्होंने कहा ये मर चुका है. श्रील प्रभुपाद continued walking without further comment. और आगे और कुछ ना बोलते हुए प्रभुपाद जी चलते गए. 1 hour later we passed him again as we back to the car and the man hadn't moved. 1 घंटा बाद वापस आए हम जब कार की तरफ जा रहे थे, ये आदमी ऐसे ही पड़ा था, उसके कोई शरीर का कोई भी भाग हिला नहीं था.
श्री प्रभुपाद वॉक बाय विदाउट फर्दर कमेंट, कुछ भी बोले बिना प्रभुपाद जी आगे चले गए. After completing one morning walk, we returned to the ambassador car, and no matter how hard we tried, Shyam Sundar could not get the key to work in the ignition. तो एक दिन का सुबह का भ्रमण पूरा करके हम वापस आए, हमारे एम्बेसडर कार में बैठ गए और श्याम सुंदरपुर ने अपनी चाबी डाली. गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही है, कोई कितना भी प्रयास करे शुरू नहीं हो रही. He tried for several minutes, बहुत मिनट चले गए. Srila Prabhupada, something is wrong with this car, he said. उसने कहा प्रभुपाद जी कुछ तो गड़बड़ है गाड़ी में. This key isn't working. I will go get a cab and I will be right back. ये चाबी काम नहीं कर रही है, मैं जाके एक टैक्सी बुला के लाता हूँ, तुरंत वापस आऊंगा. He left Srila Prabhupada and I sitting in the back seat of the car. और मुझे और प्रभुपाद जी को गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बिठा के वो चले गए. मतलब इसका अर्थ क्या है, उस दिन उन दोनों एम्बेसडर कार ऐसी आती थी कि उसका दरवाजा कोई भी खोल सकता था अंदर बैठने के लिए, लेकिन इग्निशन डाल के गाड़ी चालू नहीं कर सकता था. टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था तब तक. तो गाड़ी खोल के अंदर तो बैठे हैं दो लोग पीछे, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही है. फिर वो टैक्सी लाने गए. There are always, we both sat there calmly chanting our japa. रूपा जी और मैं पीछे बैठे रहे एम्बेसडर गाड़ी में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब करते रहे. There were always cabs around, even at this time of the morning. मुंबई में इस समय टैक्सी मिल जाती थी सुबह सुबह. Since coming to India, I was getting used to situations not going as planned. जब से मैं भारत आया था, हमारी योजना के अनुसार चीजें काम नहीं करती है, इसकी मुझे आदत हो गई थी. भारत में ऐसा होता है कि आप कुछ प्लान बनाओ तो वो चलता नहीं कभी कभी, खास करके फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि उनका लाइफ बहुत प्रेडिक्टेबल रहता है वहाँ का. हाँ वो अच्छा जूम कॉल लगा, वो बेस्ट है. तो सिंस कमिंग टू इंडिया आई वॉज गेटिंग यूज टू सिचुएशंस नॉट गोइंग एज प्लान्ड. कहां पर है ये वाक्य? पिच लाइन. ठीक है. भारत में आने के बाद योजना के तहत काम नहीं हो सकता कभी कभी, इसकी मुझे आदत हो गई थी. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, टू वेल ड्रेस्ड इंडियन मैन ओपन्ड बोथ द फ्रंट डोर्स ऑफ द कार एंड सैट डाउन इन फ्रंट सीट. बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए दो व्यक्ति आए, उन्होंने कार के सामने वाले दो दरवाजे खोले और अंदर बैठ गए. आई बिकेम अ बिट कंसर्न्ड. मुझे लगा अरे ऐसे कोई उटपटांग व्यक्ति आके सीधा प्रभुपाद जी की गाड़ी में बैठ रहे हैं. प्रभुपाद स्माइलिंग अपीयर्ड वेरी काम and began a conversation with them in Hindi. और प्रभुपाद जी हंसते हुए बहुत ही शांत स्वभाव से उनके साथ बातचीत छेड़ दी है, हिंदी में बात करने लगे. Suddenly they put their key in the ignition and the car immediately started. फिर उन्होंने क्या किया, अपनी चाबी गाड़ी के इग्निशन में डाली और गाड़ी चालू हो गई. श्री प्रभुपाद turned to me laughing and exclaimed, "We are in their car." प्रभुपाद जी मेरी तरफ हंसते हुए मुड़े और उन्होंने क्या कहा, हम लोग उनकी गाड़ी में बैठे. ऐसा नहीं कि वो हमारी गाड़ी में आके बैठे. दे ड्रोव अवे. फिर उन्होंने गाड़ी चलाना चालू किया. आई फाइनली रियलाइज दैट वी हैड बीन सिटिंग इन द रॉन्ग कार. तो पहली बार मुझे चमका कि अरे हम दूसरों की गाड़ी में जाके बैठे हैं और अपनी इग्निशन डाल के चालू कर रहे हैं उसको. दिस इज नॉट सो हार्ड टू इमेजिन. ये कोई कल्पना के लिए कठिन बात नहीं है. 30 years later the ambassador still look all the same. 30 साल के बाद भी इंडिया का जो एम्बेसडर कार है वो अभी भी वैसा ही दिखता है जैसे 30 साल पहले दिखता था. Although they have since added a few colors. तब से उन्होंने थोड़े कलर ऐड किए. उस समय सबको सब व्हाइट ही कलर आता था, सब लोग उसमें आगे बढ़ जाते. The gentleman insisted on taking Srila Prabhupada back to his flat. अभी तुम्हारे गाड़ी में कोई चोरी छुपे आके बैठा होगा तो तुम क्या करोगे? गुस्सा करोगे है कि नहीं? डांटोगे. इन्होंने क्या कहा प्रभुपाद जी को, क्या हम आपको आपके घर तक छोड़ दें, आपके फ्लैट तक मैं छोड़ता हूं आपको. श्रील प्रभुपाद स्पोक टू देम ड्यूरिंग द एंटायर राइड. और प्रभुपाद जी उनसे हिंदी में बात करते रहे पूरे समय. वी आर सॉरी, प्रभुपाद टोल्ड देम. प्रभुपाद जी ने कहा हमें माफ कीजिए, आप गलती से हम आपकी गाड़ी में बैठे. नो प्रॉब्लम दे सेड. उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं. वी विल टेक यू बैक टू वेरेवर यू आर स्टेइंग. आप जहां रहते हैं वहां हम लेके जाएंगे. दे ड्रोव अस इनटू द टाउन एंड व्हेन वी अराइव्ड श्रील प्रभुपाद सेड प्लीज कम अप, टेक सम प्रसादम. तो जब हम शहर में अंदर घुसे, जब हमारे घर पे पहुंचे, प्रभुपाद जी ने कहा मैं ऊपर आइए, थोड़ा प्रसाद ले लीजिए. नो वी हैव गॉट टू गो टू वर्क. उन्होंने कहा कि नहीं हमको जाना है, अपने काम के लिए जाना है
वी हैव बिजनेस मीटिंग्स, हमारे कुछ मीटिंग्स हैं अभी। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, आपने हमको सेवा करने का मौका दिया। प्रभुपाद भी इनकी तरफ, श्रुत कीर्ति की तरफ मुड़ के कहते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये फर्क है भारत और अमेरिका में। श्रील प्रभुपाद टोल्ड मी आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ द कार, कि बाहर निकलते प्रभुपाद जी ने कहा कार से, इन अमेरिका दे वुड हैव सेड, हे व्हाट आर यू डूइंग हियर, गेट आउट ऑफ माय कार। अमेरिका में क्या बोलता था वह व्यक्ति, क्या कर रहे हैं मेरी गाड़ी में तुम लोग, बाहर निकलो तुम लोग, पॉसिबली बीट यू, हो सकता है कि आपको पिटाई करे वो लोग, ऐसे घुसे ही कैसे तुम मेरी गाड़ी में। इन इंडिया स्टिल देयर इज सम कल्चर, लेकिन भारत में अभी भी कोई संस्कृति बची है, लोगों के बीच का आपसी मेल बहुत अच्छा है। इन इंडिया दे सी अ साधु, स्टिल दे हैव सम रिस्पेक्ट। भारत में अभी भी किसी साधु को देखते हैं कोई व्यक्ति, उनको आदर देते हैं, ये भगवान का काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए श्रम उठा रहे हैं, हम तो सम्मान देते हैं। बट इन यूर कंट्री दे किक यू आउट। लेकिन आपके अमेरिका में जाओ, साधु दिखेगा तो उसको लात मार के हकाल देंगे, बोलो जाओ इधर नहीं आना। दे से गेट आउट ऑफ माय कार, बोलेंगे कि निकलो हमारी गाड़ी से बाहर। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इवन इन दिस सिचुएशन श्रील प्रभुपाद ट्राइड टू गेट देम टू टेक प्रसादम। ये बहुत गौर करने की बात है कि प्रभुपाद जी ने इस परिस्थिति में भी उनसे प्रसाद लेने का आग्रह किया। दिस इज समथिंग आई सॉ ऑन काउंटलेस ओकेजन्स। अनेक प्रसंगों में मैंने ये देखा है कि प्रभुपाद जी हर एक को न्योता देते थे, इनविटेशन देते थे, प्रसाद लीजिए हमारे साथ आकर। श्रील प्रभुपाद वांटेड टू सी दैट एवरीवन ही केम इन कांटेक्ट विथ रिसीव्ड प्रसादम। प्रभुपाद जी हमेशा देखते थे कि जो भी उनके संपर्क में आता था उसे थोड़ा प्रसाद जरूर प्राप्त हो। दो स्टोरीज पूरे किए हमने। दैट मैन इज डेड, मॉर्निंग वॉक का, यू रिमेंबर। दूसरा सिटिंग इन द रॉन्ग कार, गड़बड़ दूसरे की गाड़ी में जाके बैठना। अभी तीसरा स्टोरी चालू हो रहा है। इन नवंबर ऑफ 2005 माय वाइफ एंड आई रिटर्न टू महादेविया's फ्लैट सिंस इट्स अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो महादेव के फ्लैट में क्योंकि प्रभुपाद जी रहे थे, वो हमारे लिए तीर्थ स्थान बन चुका है। मैं और मेरी पत्नी 2005 साल में जब आए भारत में अमेरिका से, तो हम उस फ्लैट में मिलने गए उनसे, बहुत सालों के बाद है। लेकिन ये कब हुआ था, 72, है ना, है कि नहीं। 28 साल बाद गए वो उनको मिलने के लिए, 33 years later. I was also eager to meet his family again. मुझे बड़ी उत्सुकता थी, महादेव की पूरे फैमिली को मिलना था मुझे। See if they might remember me. ये भी देखना था कि मुझे याद करते हैं कि नहीं मालूम। कार्तिकेय had passed away a few years ago. वो कार्तिकेय महादेविया, उनका देहांत हो गया था कुछ साल पहले। His daughters were married. उन दो बेटी, क्या नाम है उनके, प्रीति और राधा, प्रीति एंड राधा, उनकी शादी हो चुकी थी एंड विद देयर फैमिलीज, तो अपने अपने घर चली गई थी। However, I was in for a very pleasant surprise. लेकिन एक बहुत ही आनंददायक आश्चर्य मुझे अनुभव करने मिलने वाला था अभी। दो डॉटर्स के पेरेंट्स नहीं, सिर्फ पिता मर गए थे। However, I was in for a pleasant surprise. Again, they were very gracious and set a time when Kirtan would be home from work. पुनः एक बार वो लोग बहुत ही सेवाभावी थे, बहुत सारी कृपा देते हुए हम सबको। उन्होंने क्या किया, कीर्तन को जब वो घर से अपने काम से वापस घर पे रहे, ऐसा टाइम सेट किया हमको मिलने के लिए, सो दैट आई कुड सी देयर फ्लैट, ताकि मैं उस फ्लैट को देख सकूं। दे डिडंट नो हु वाज कमिंग टू विजिट। उनको नहीं पता था कि कौन विजिट करने आने वाला है। इन्होंने सिर्फ बोला था कि आई एम अ डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, आई वांट टू सी योर फ्लैट बिकॉज प्रभुपाद स्टेड देयर। ओनली दे न्यू दैट आई वाज अ डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। उनको ये भी नहीं पता था कि कौन व्यक्ति है, उनको इतना ही पता था कि कोई प्रभुपाद का शिष्य आने वाला है। फिर भी उन्होंने अपना फ्लैट उनको दिखाने के लिए हाँ कह दी। I arrived at their door at 4:30 p.m. and I was greeted by Kirtan and his mother. तो मैं 4:30 बजे उनके शाम को घर पहुंचा और कीर्तन और उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। I immediately recognized Gauri but didn't know if she would remember me. गौरी को तो मैंने तुरंत पहचान लिया। कीर्तन was 13 when I was last there, asked my name. कीर्तन जो 13 साल का था, उसने कहा कहिए आपका नाम क्या है? And I told him Shruta Kirti. They both smiled with delight. जैसे मैंने कहा श्रुत कीर्ति है मेरा नाम, वो बहुत हंसने लगे आनंद से। इट वॉज अमेजिंग। अभी भी उन्होंने याद रखा था।
दे वर सो हैप्पी टू सी मी आफ्टर 32 years. 32 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, बहुत खुश थे. दे रिमेंबर्ड मी विद फॉन्डनेस. बड़े प्रेम से उन्होंने मेरी स्मृति कायम रखी थी. ही ग्रैब्ड मी माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ गए. शुक इट विगरसली. कीर्तन ने बड़ा प्रेम से हिलाया मेरे हाथ को. एज हिज मदर कंटिन्यू टू स्माइल विद सरप्राइज. उसकी माता को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये 32 साल बाद आदमी वापस आया घर हमारे. दे बोथ रिमेंबर्ड मी सो वेल. उनको दोनों को याद था मैं. कीर्तन टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी द मोस्ट आउट ऑफ ऑल श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स. कीर्तन ने कहा प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे उनमें से आप मेरे को बड़े पसंद आते थे. हिज मदर अग्रीड. माता ने कहा हमें सही है ये बात. एंड सेड दैट आई वाज ऑलवेज क्वाइट. और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा शांत रहता था और अपने काम करता था बराबर. देन इट बिकेम मोर एक्साइटिंग. अभी इसके बाद और आश्चर्य होने लगा मुझे. कीर्तन लेफ्ट द रूम एंड क्विकली रिटर्न विथ एन ओल्ड इलेक्ट्रिक टाइपराइटर विथ अ ग्रेट हिस्ट्री. कीर्तन रूम छोड़ के बाद अंदर गए और एक बड़ा इलेक्ट्रिक टाइपराइटर उठाकर लेकर आए. उंगलियों से आप पेपर के ऊपर दबाकर प्रिंट मारते हो लेटर्स. वो पुराना टेक्नोलॉजी है, तुम लोगों ने देखा नहीं है. कीबोर्ड था लेकिन वो डायरेक्टली प्रिंट करता था. हाँ हाँ, पुराने जमाने का प्रिंट आउट कर. तो वो जो था ना हमारा ही जनरेशन ने टेक्नोलॉजी चेंज पूरा देखा है. इन्होंने कुछ नहीं देखा, कहाँ से कहाँ गया टेक्नोलॉजी उसको. वी नो एवरीथिंग ऑफ देयर सॉर्ट. इनको पूछो तुमको वायर्ड टेलीफोन पता है क्या? इनको पता नहीं रहेगा. वायर्ड टेलीफोन जो वायर से चलता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से नहीं चलता. या तुमको ये पता है कैसेट क्या होता है? मैग्नेटिक टेप क्या होता है कैसेट का? वो टीवी होता है उसके में कैसेट का ये होता है, वो निकालने की कैसेट. ठीक है, आई गॉट इट दैट यू नो लॉट. तो ये वो टाइपराइटर लेके आए. इट वॉज अ टाइपराइटर दैट हैड बीन अराउंड द वर्ल्ड सेवरल टाइम्स विद प्रभुपाद. ये ऐसा टाइपराइटर था जो प्रभुपाद जी पूरा उठाकर विश्व भ्रमण किए हुए थे उस टाइपराइटर के साथ, क्योंकि उनको टाइपिंग के लिए अपने परपोर्ट्स वगैरह वो टाइपराइटर लगता था. थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स वेयर टाइप्ड ऑन इट. हजारों पत्र लिखे गए थे इस टाइपराइटर के द्वारा शिष्यों को. देन साइंड बाय श्री प्रभुपाद. और प्रभुपाद जी उस पर सिग्नेचर भी कर. ही हिमसेल्फ टाइप लेटर्स ऑन इट. कभी कभी खुद ही पत्र लिखते थे, उनके सेक्रेटरी भी लिखते थे, प्रभुपाद भी लिखते थे. What was more interesting was how they acquired it. सबसे बड़ी बात तो ये थी आश्चर्य की कि इनको ये मिला कैसे. प्रभुपाद and his entourage stayed at their flat for 6 weeks. 6 हफ्ते इनके घर पर प्रभुपाद जी और उनके साथी रहे. They opened up their house and hearts to Srila Prabhupada. अपना घर और हृदय दोनों खोल के उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने घर पर रखा. Prabhupada, his entourage and the other disciples would frequent their home. प्रभुपाद जी, उनके शिष्य और विजिट करने वाले आने वाले लोग, उनके लिए भी अपना दरवाजा खुला रखा कि प्रभुपाद जी को मिलने आ रहे वो लोग. They gave us shelter, they fed us every day, they never asked for anything in return. हमको शरण दी उन्होंने अपने घर में, हर दिन खाना खिलाया, कभी पूछा नहीं कि तुमको वापस हमको कुछ दो, आप पैसा दो या ऐसे करो, कुछ मांगा नहीं. Before leaving, Prabhupada offered to sell them the typewriter. छोड़ने से पहले प्रभुपाद जी ने कहा कि ये टाइपराइटर मैं बेचना चाहता हूँ. Which कार्तिकेय brought for about 500 rupees. उन दिनों के 500 रुपए में वो कार्तिकेय ने खरीद लिया उसको. Last year, a devotee in Bombay offered to buy them a new computer system in return for the old royal typewriter. तो एक मुंबई का भक्त था, उसको पता था कि प्रभुपाद जी का टाइपराइटर इनके पास है. उसने उनको बोला कि मैं आपको एक नया ब्रांड न्यू कंप्यूटर सिस्टम खरीद के देता हूँ, मेरे को एक ओल्ड टाइपराइटर दे देना. कीर्तन laughed. कीर्तन हंसा. He said he would not trade it for a Boeing 747 jet. कीर्तन ने बोला तुम मेरे को 747 बोइंग जेट विमान लाके दोगे ना तो भी मैं बेचूंगा नहीं इसको, दूंगा नहीं तुमको, इतना कीमती है मेरे लिए ये. I sat at the table and typed a thank you letter to them for taking such a nice care of me so long ago. फिर मैं उस टाइपराइटर पे बैठ के एक लेटर टाइप किया उनके लिए कि आपने कुछ साल पहले मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा था, इसलिए थैंक यू. ऐसा लेटर मैंने लिखा. कीर्तन टाइप्ड मी एन इनविटेशन लेटर टू कम एंड स्टे विद देम अगेन. फिर उसी टाइपराइटर पे कीर्तन ने भी एक टाइपिंग किया, इनविटेशन लेटर, आमंत्रण कि आप वापस आइए हमारे घर रहने के लिए. Amazingly, on rare occasions, he still uses that machine for his business. अपने बिजनेस के लिए कोई विशेष आयोजन पर वो अभी भी वो टाइपराइटर यूज करता है कीर्तन. Anyways, बहुत लंबा है, आगे बाद में पढ़ेंगे. Any comments or questions?
उनकी बात ने बोला था ना वो तो बाद में वो टाइपराइटर लेकर चलते जहाँ जाते वहीं चल लेकर चलते। हाँ, उनके साथ प्रभुपा जी के एक सेक्रेटरी, एक पर्सनल सर्वेंट और एक कुक या एडिटर, दो में से एक कोई, ऐसे चलते थे। 3 जन सब मुझे। हाँ, प्रभुपा जी के साथ तो 4 लोग जाते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति जाता था, पर्सनल सर्वेंट, बाकी कोई नहीं जाता था, क्योंकि वो सिटी का जो माहौल है उसके अनुसार। वो कितना अंडरस्टैंड करता है तो प्रभुपा जी के जो सेवा किए पर्सनल, ऐसा बहुत ही अच्छा, वो लोग बड़े विशेष हैं। श्रुतकीर्ति प्रभु कौन थे? पर्सनल सर्वेंट प्रभुपा जी के। पर्सनल सर्वेंट का काम होता है कि उस व्यक्ति का शारीरिक रूप से ख्याल रखना, उसका खाना समय पर रेडी रखना, बेड रेडी रखना सोने के लिए, उसके कपड़े धोकर देना, उसके हाँ मीटिंग शेड्यूल कभी कभी करता है, सेक्रेटरी जनरली करता है। उनको मसाज करना, उनको बीमार हुए तो दवाई कराना, वो सब पर्सनल सर्वेंट करता है। और सेक्रेटरी क्या करता है? सचिव, वो उनका सारा करस्पॉन्डेंस संभालता है उनकी ओर से। करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, लोगों का कम्युनिकेशन आता है ना। उन दिनों अभी क्या ईमेल्स आते हैं या फोन कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप आता है, उन दिनों पत्र आते थे, खत आता था, या कभी फोन कॉल्स आते थे, ट्रंक कॉल्स, वायर्ड फोन पे। तो ये सब वो सेक्रेटरी मैनेजमेंट का देखता था और उनके ओर से संस्था के चलाने के जो कार्य होते थे वो संपन्न कराता था। और तीसरा था एडिटर। ये एडिटर का काम क्या था? रूपा जी रोज रात को 1-1:30 बजे उठते थे और वो डिक्टाफोन में अपने परपोर्ट्स बोलते थे। डिक्टाफोन नाम का फोन आता था जिसमें आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो आपने जो बोला है वो। अभी एक फोन में ही सब कुछ आ गया है छोटे से। तो वो डिक्टाफोन जो है उसका वो कैसेट निकाल के उसको सुनना, उसको पुनः टाइप करना और मैन्युस्क्रिप्ट रेडी करना, फिर उस कैसेट को, उस मैन्युस्क्रिप्ट को योग्य जगह भेज देना, BBT, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की तरफ, एंड देन बुक्स वुड बी मेड आउट ऑफ इट। तो हम जो अभी प्रभुपाद जी के बुक्स देखते हैं वो सब उस तरीके से बने हैं। तो वो एडिटर का काम रहता था कि प्रभुपाद जी का वाणी को प्रिजर्व करे, प्रभुपाद जी की लीलाओं को लिख कर रखे। तो श्रुतकीर्ति प्रभु भी लिख कर रखते थे अपने डायरी में सारे 5 टाइम्स, और अपने श्याम सुंदर प्रभु वो सेक्रेटरी थे, वो भी लिख के रखते थे। तो इन्होंने अपने अपने बुक्स पब्लिश किए हैं प्रभुपाद जी के बारे में। व्हाट इज द डिफिकल्टी? श्रुतकीर्ति प्रभु का है। श्याम सुंदर प्रभु का कौन सा है? चेजिंग द राइनोस विद द स्वामी। स्वामी के साथ गेंडे की शिकार कैसे की हमने ऐसा नाम दिया है। तो और कोई दिन में कभी भी हमारे पास कुछ काम नहीं रहता करने को, तो हमें जपा निकलने चाहिए। हाँ, जब कोई निठल्ले बैठे हैं हम लोग, कोई काम मिल नहीं रहा करने के लिए, तो क्या करना चाहिए? जप माला उठा के शांति से जप करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। बेस्ट एंगेजमेंट है सोल के लिए। हाँ, प्रभुपाद जी का या भगवान का या अन्य भक्तों का कोई इम्पोर्टेंट पर्सनल आइटम हमें अगर मिलता है, हमें उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। जैसे आपके गुरु महाराज के चप्पल है, या उनके उत्तरीय है, या कोई उनका पर्सनल टाइपराइटर है, तो कैसे कीर्तन जो था वो उसको बेचने के लिए तैयार नहीं था, कितना भी महंगा कोई प्राइस दे दे उसको। वो कहता था मैं रखूंगा इसको, ये मेरी स्मृति है प्रभुपाद जी की, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है कि वो टाइपराइटर बेच के प्रभुपाद जी को नया लेना था, और तो by selling that he purchased another one and he went on with his service. प्रभुपाद जी इंस्ट्रूमेंट्स हाई क्वालिटी यूज करते हैं एप्पल के, आगे से एप्पल एप्पल था नहीं उस समय अस्तित्व में, लेकिन प्रभुपाद जी जो यूज करते थे हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे। जैसे आप देखते हो कि गुरुकुल में सब तरीके के हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी का स्टाइल है सब अच्छी से अच्छी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ, खुद के नहीं। और कोई? पुराने जमाने में जो लोग इंडियन लोग होते हैं वो साधु के करते हैं। हाँ, भारतीय लोग जो है वो साधुओं का आदर करते हैं, अभी भी करते हैं। कल ही मैं गया था कुछ खरीदने के लिए, तो मैंने ऐसे जगह गाड़ी, क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम था, मेरे को दूर जाके गाड़ी पार्क करने के लिए भी बहुत मूंगी की स्पीड से जाना पड़ता था, चींटी की स्पीड से।
तो मैं जिधर था ना उसका साइड निकाला ताकि किसी को रोड ब्लॉक ना हो, उधर गाड़ी पार्क किया, तुरंत जाके वो चीड़ा दही का सामान खरीद के वापस आके गाड़ी में बैठा। तो एक पुलिस आया हमारा जो मेन इंचार्ज जो इंस्पेक्टर है बहुत चिल्ला रहा है तुम्हारे ऊपर, ये गाड़ी इधर पार्क किया करके। तो मैंने कहा सॉरी मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ अगर जरूरी है तो मैंने उसने बोला आगे ले लो गाड़ी, वो उधर खड़ा है पकड़ेगा आपको वापस। तो मैं आगे चला गया तो एक था वो मुफ्टंडा मस्त पुलिस था एकदम। वो मेरे को देखा, काय महाराज, आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था, आप ऐसा रास्ते में गाड़ी लगा के जाएंगे, ट्रैफिक का क्या होगा। मैंने बोला सॉरी माफ करो, मैंने जानबूझ के साइड लगाया था, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया था, आपने देखा रहेगा। नहीं इधर पार्किंग करने का नहीं है, इधर ये सबसे ट्रैफिक वाला एरिया है। हाँ भागो आगे यहाँ से फाइन नहीं लगाया मुझे जाओ तुमको छोड़ देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने फाइन लगाया रहता तो अच्छा लगता था मुझे ऐसा लगा कि साधुत्व पे दया दिखा के उसने माफ कर दिया मुझे, लेकिन मैं कल्प्रिट था, मैंने क्राइम किया था वो मेरे को उसका दंड देना चाहिए था। तो अभी उसका मूड ऐसा था कि दंड देने का समय नहीं था उधर, क्योंकि सब ट्रैफिक निकल रहा था, तो मैं निकल गया वहां से। सो पीपल रिस्पेक्ट इवन नाउ समटाइम्स। तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए समाज में। अभी हाल ही में वो वास्तु शांति के लिए बीड़ा मतलब क्या होता है, पान रहता ना, उसका पत्ते लाने थे। अभी मैं जाके पान पट्टी में खरीदूंगा, वो लोग बोलेंगे क्या चल रहा है साधु का, पान खाता है बीड़ी फूकता है, पता नहीं क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लाऊं कहाँ से मैं, क्योंकि वो किधर भी दुकान में नहीं मिल रहा था। तो फिर एक फल वाली थी, उसको मैंने कहा मेरे को ऐसा बीड़ा ला के दोगे क्या, भगवान का सेवा में लगाने, पूजा में। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला इनके लिए जाके बीड़ा लेके आ, कितने का चाहिए। मैंने बोला 20-30 पत्ते लेके आओ। फिर वो गया ला के दिया पर्सनली, मुझे जाना नहीं पड़ा। तो सावधान रहना चाहिए हमें, हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग बाहर। आप भले लिकर शॉप में जाओ पुस्तक वितरण करने के लिए भगवद गीता लेके अंदर, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, दारू पीने जा रहा है कि नहीं। तो वी हैव टू बी केयरफुल हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग। आप ये धोती कुर्ता पहने हो, कंठी माला पहने हो, तिलक लगाए हो, सावधान रहना हमेशा एज अ ब्रह्मचारी। लोग आपको बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं कि वो आपको बोलेंगे भी, थोड़े संस्कृत श्लोक आके बताओ, अपने वेद में क्या पढ़ा सिखाओ, ऐसा बोलेंगे आपको। आप बोलेंगे कुछ नहीं आता मेरे को अभी तक बोले ऐसा कैसा गुरुकुल का लड़का है ये, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज। एनीवन एल्स? हमारे घर में कोई भी रहता है तो जितना हो सके उतना अच्छा फैसिलिटी देना। करेक्ट। सो अतिथि सत्कार ये भारत का संस्कृति है। आपकी गाड़ी के अंदर भी कोई अतिथि आके बैठ जाए या आपके घर के अंदर आके बैठ जाए, लोग उसको सम्मान पूर्वक ही ट्रीट करते हैं। ऑफ कोर्स वो शोषण करने आएगा तो अलग बात है, लेकिन वी रिस्पेक्ट अतिथि। हमें कोई साथी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, भले वो किसी और की गाड़ी में क्यों नहीं जाए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।